Hello students, my name is Dr. Samriddhi Vadva. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Today topic is theories of intelligence. लास्ट वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस की 6 थ्योरीज की स्टडीज कर चुके हैं. आज जो हम करेंगे इंटेलिजेंस की 4 थ्योरीज की स्टडीज करेंगे. नाउ 7 थ्योरीज आरबी कैटल यानी कि साइकोलॉजी आरबी कैटल ने दी है. फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी मनोवैज्ञानिक आरबी कैटल ने इंटेलिजेंस को 2 भागों में बांटा है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस. फर्स्ट इज द फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि तरल बुद्धि. आरबी कैटल का मानना है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो तरल बुद्धि है, वो परसेप्चुअल एबिलिटी से संबंधित है यानी प्रत्यक्षीकरण योग्यता से संबंधित है, जो सेंसेस पर आधारित होती है. सेकेंड इज द नॉन लैंग्वेज टास्क. ये अभाषिक कार्यों को करने में सहायक होती है. इस तरल बुद्धि में हेरिडिटी का अधिक महत्व होता है. यह बुद्धि बचपन में अधिक होती है और 20 वर्ष की आयु के बाद घटनी शुरू हो जाती है. सेकेंड इज द क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यानी कि ये जो बुद्धि है ये एनवायरनमेंट पर अधिक निर्भर करती है. इसमें एनवायरनमेंट का अधिक महत्व होता है, जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस में हेरिडिटी का अधिक महत्व था. इट डिपेंड्स ऑन नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल. यह जो है ज्ञान, संस्कृति, शिक्षा और कौशलों पर निर्भर होती है, जबकि फ्लूइड इंटेलिजेंस नॉन लैंग्वेज टास्क पर निर्भर थी. इसमें लैंग्वेज टास्क को यानी कि भाषाई कार्यों को करने में ये सहायक होती है. मनोवैज्ञानिक आरबी कैटल की तरह मनोवैज्ञानिक हैब ने भी अपनी थ्योरी को 2 भागों में बांटा है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ए एंड बी. इंटेलिजेंस ए जो है हैब के अनुसार यह वह बुद्धि है जिसका निर्धारण वंश अनुक्रम से होता है, अर्थात जन्म देने वाले व्यक्तियों के जीन से होता है. यह बुद्धि जन्मजात होती है. नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंस बी यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेट करती है. हैब के अनुसार यह वह बुद्धि है जिसका निर्माण जो है वातावरण में होता है और ये शैशव और बाल्यकाल में इसका निर्माण पूरा हो जाता है. तो दोनों की जो इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज रही हैं वो दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि पर केवल एक हेरिडिटी या एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इंटेलिजेंस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट 9th थ्योरी जो है स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्की थ्योरी है. इन्होंने इंटेलिजेंस को ट्राइआर्की मीन्स 3 भागों में बांटा है. ये जो इंटेलिजेंस की थ्योरी थी 1985 में दी गई थी. स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि पर कार्य किया है. इस सिद्धांत के ने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा है कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की आईक्यू लेवल कम हो वह सफल नहीं हो सकता. प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि 3 प्रकार की होती है. 3 प्रकार की बुद्धि के किसी क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है. स्टर्नबर्ग का कहना है कि जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति की आईक्यू लेवल कम होती है वो सफल नहीं हो सकता, और जिसकी आईक्यू लेवल ज़्यादा होती है वो सफल हो सकता है. इन्होंने उसके अपोजिट ही काम किया. इन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति भी सफल हो सकता है जिसका आईक्यू लेवल कम हो. आइए देखते हैं इसके तीनों पार्ट्स. 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग ने दी है. फर्स्ट इज द एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि. इसे हम कंपोनेंट सब थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. फर्स्ट इज द मेटा कंपोनेंट यानी समस्या समाधान और योजना बनाने में सक्षम. इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और नई नई योजनाओं को बनाने में सहायक हो सकता है. सेकेंड इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट. योजना बनाने के बाद योजना को लागू करने वाला घटक. जहाँ पे मेटा कंपोनेंट योजना बनाने में सक्षम था, वही परफॉर्मेंस कंपोनेंट जिसे हमें प्रदर्शन घटक भी कहते हैं, ये घटक योजना बनाने के बाद योजना को लागू करने वाला होता है. इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपनी योजना को लागू करने में सक्षम होता है. थर्ड इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. ज्ञान अर्जित घटक. किसी नए ज्ञान को अर्जित करना और अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग होता है. इसमें हम नई नई नॉलेज को अर्जित करते हैं. इस बुद्धि के द्वारा हम नए नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग होता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड इसमें वर्क करता है. स्टर्नबर्ग ने जो सेकंड पॉइंट दिया है वो दिया है क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी रचनात्मक बुद्धि. इसको हम एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं. इसमें 2 पॉइंट आते हैं, नोवेल्टी और ऑटोमेशन. नोवेल्टी यानी कि नयापन. स्टर्नबर्ग के अनुसार पहली बार में समस्या से निपटने की क्षमता, यह वह बुद्धि है जिसमें व्यक्ति अपनी पहली बार में इस समस्या को निपटा लेता है. सेकेंड इज द ऑटोमेशन.
दोहराए गए कार्यों करने की क्षमता, इसमें व्यक्ति अपने कार्यों को बार बार दोहराने का काम करता है, इसमें कार्यों को बार बार दोहराया जाता है। ये थी दो प्रकार की, इसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस के रूप से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेम्स बॉन्ड हर समय नई समस्याओं से निपटने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करता था। स्टर्नबर्ग में जो थर्ड इंटेलिजेंस दिए वो दिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। इसे हम कंट्रेक्चुअल सब थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। अडेप्टेशन यानी कि समायोजन, वातावरण संबंधित समस्या से निपटने के लिए अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूल होने की कोशिश करना। इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट के द्वारा समायोजन करना सीखता है। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन यानी चुनाव करना। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण में बदला जा सके, यानी इसमें वो चेंज करना चाहता है कि पुराने वातावरण को नए वातावरण में कैसे जाया जा सकता है। थर्ड इज द शेपिंग। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में बदलाव ना लाकर वातावरण को अपने लिए बदल लेता है। इसमें जो है व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ना कर लाकर वातावरण को अपने लिए बदल लेता है, इसे कहते हैं शेपिंग। एग्जाम्पल के द्वारा व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग दिनचर्या यानी डेली की समस्याओं के संबंध में किया जाता है। जितने भी हमने लाइफ में प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो नौकरी हो या कोई सामान लाना है, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सारी आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से रिलेट करती है। इसे हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। इस प्रकार से स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का 3 प्रकार से वर्णन किया है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है 10th 3 डायमेंशन थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल इंटेलेक्चुअल यानी कि SI, त्रिपक्षीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना स्वरूप, जो जॉय पॉल गिलफोर्ड ने दिया था 1967 में। मॉडल का एक रूप प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो मेंटल एबिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो 3 पार्ट्स आपके हैं ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारी जो योग्यताएं बनती है, मानसिक योग्यता बनती है, वो बनती है 120 एबिलिटीज, 5 × 6 × 4। परंतु ये जो योग्यताएं दी थी इन्होंने 1967 दी थी। उसके बाद इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कुछ संशोधन भी किए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 3 पार्ट्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ को जो डिवाइड किया है वो है फर्स्ट इज द ऑपरेशन। फर्स्ट इज ऑपरेशन यानी कि प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है जो व्यक्ति करता है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान मीन्स ये वह योग्यता होती है जो व्यक्ति को अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती है। सेकेंड इज द मेमोरी, स्मृति। इसके अंदर व्यक्ति जो है सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है और रिकॉल करता है। थर्ड इज द डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, यह विकेंद्रीकरण है। इसमें व्यक्ति नई नई समस्याओं का समाधान निकालता है। और ये जो थर्ड जो एबिलिटी है, योग्यता है, ये क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता शक्ति पर आधारित होती है। फोर्थ इज द कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, केंद्रीकरण। ये जो है ये नई नई समस्याओं को सुलझाने या उनका समाधान या उनके रूल्स देने में काम आती है। फिफ्थ इज द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इस योग्यता से तथ्यों की वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात किया जाता है। ये थी प्रक्रिया यानी ऑपरेशन के 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज द कंटेंट यानी कि विषय वस्तु। कंटेंट जो है ये विषय वस्तु प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं। इन्होंने जो 1967 में इसके 4th पॉइंट दिए थे, लेकिन इन्होंने बाद में 1980 में इसको चेंज कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था। देखिए पहले इन्होंने फिगरल यानी आंकिक दिया था, सिंबॉलिक, सिमेनेटिक यानी शाब्दिक, बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक 4 पॉइंट दिए थे। बाद में इन्होंने 1980 में इसको चेंज करके विजुअल और ऑडिटरी यानी दृश्य श्रव्य के रूप में इन्होंने बदल दिया था। ये जो योग्यता है ये है विजुअल यानी कि देखने संबंधित। इसमें दृश्य इंद्रिय अधिक क्रियाशील होती हैं। सेकंड इज द ऑडिटरी यानी कि श्रव्य। इसमें सुनने वाली शक्तियाँ यानी श्रव्य इंद्रिय अधिक क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड इज द, इसको हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है पर यहाँ पे ये थर्ड होगा, सिंबॉलिक, प्रतीक यानी कि सांकेतिक जो है ये कुछ तथ्यों और संकेत और चिन्हों की सहायता से प्रत्यक्षीकरण इसमें किया जाता है। इसमें अक्षर तथा अंक ही सार्थक होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिमेटिक यानी कि शाब्दिक प्रक्रिया।
ये जो है भाषा से संबंधित होती है। इसमें ये जो योग्यता होती है ये हमें लिखने, मौखिक और शब्दों और वाक्यों को रूप में बनाने में काम आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिहेवियर यानी कि व्यवहारिक। यह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने और अभिवृत्ति, आवश्यकता और आदि के संबंध में सूचनाओं को सम्मिलित करने में सहायक होती हैं। तो कंटेंट के यहाँ पे थे विषय वस्तु के जो पॉइंट्स है जो 1980 के अनुसार यहाँ पे 5 आएंगे यानी कि 5 पॉइंट आएंगे। थर्ड पॉइंट जो आता है मेंटल एबिलिटी का वो आता है प्रोडक्ट्स यानी उत्पादन। सूचना या ज्ञान जिस रूप में प्रकट होता है उसे हम उत्पादन कहते हैं। ये भी 6 पॉइंट में डिवाइड है। फर्स्ट इज द यूनिट यानी कि इकाई, सेकेंड इज द क्लासेस, थर्ड इज द रिलेशन, फोर्थ इज सब सिस्टम, फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स्थ इज इम्प्लीकेशन। यूनिट यानी कि इकाई, इसके अंदर इकाई के समूह को सम्मिलित किया जाता है जिनमें समानता होती है। नेक्स्ट इज द वर्गों क्लासेस, इसके अंदर हम समूह के वर्गों को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशन, इसके अंतर्गत वो योग्यता आती हैं जो एनालॉजी से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट इज द प्रणालियाँ यानी सिस्टम, इन इकाइयों में परस्पर नेटवर्क भी होता है जिनसे मानसिक प्रारूप विकसित होता है। फिफ्थ इज द ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण इकाई में बहुविकल्पी संबंध होते हैं। सिक्स इज द इम्प्लीकेशन, इस योग्यता के अंतर्गत निष्कर्ष, परिणाम तथा ज्ञान के संबंध में अनुमान लगाने की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये थे 3 डायमेंशनल थ्योरी के 3 पॉइंट्स, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स, जिनके हमने सब पॉइंट्स भी स्टडीज की हैं। 1967 में गिलफोर्ड ने 5 × 4 × 6 यानी कि 120 मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यताओं को दिया है। 1980 में सुधार करके इन्होंने 5 × 6 × 6 = 180 मानसिक योग्यताओं को दिया। जब इन योग्यताओं को भी अंतिम रूप प्रदान ना किया जा सका तब उन्होंने एक परिवर्तन या संशोधन करके कुछ योग्यताओं को घटाकर 5 × 5 × 6 यानी कि 150 मेंटल एबिलिटीज़ को दिया। हम 150 मानसिक योग्यता यानी कि 150 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कैटेगरी को इस तरह से देख सकते हैं, इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। 5 × 5 × 6 यानी कि ये देखिए इन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी को इस रूप में प्रस्तुत किया है। कंटेंट में इन्होंने दिए हैं 5 पॉइंट्स, प्रोडक्ट के अंदर भी इन्होंने दिए हैं 6 पॉइंट्स एंड ऑपरेशन के अंदर भी 5 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। इस तरह हम इस चित्र के द्वारा इन एबिलिटीज़ को लर्न कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।